नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में सुस्वागतम। जी हाँ, इजराइल की ऑक्टोपस थ्योरी क्या है? ईरान के साथ उसका शैडो वार कहाँ जाकर खत्म होगा? अगले सप्ताह इजराइल की अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहा है शख्स ने तुर्की का आपात यात्रा की है। यह यात्रा ऐसे वक्त हुए हैं जब वहां इस्राएली पर्यटकों पर ईरानी एजेंटों का हमले की आशंका जताया गया है। दरअसल इस तरह का हालत एक दूसरे को कट्टर दुश्मन ईरान और इस्राएल का शैडो वार का नतीजा है। इस्राएल और ईरान का बीच वर्षों से शैडो वार चल रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर छिपकर वार होता रहा है। ईरान का कहना है कि वो इस्राएल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, लिहाजा इस्राएल उसे अपने खिलाफ सबसे बड़े खतरे का तौर पर देखता है। ईरान इस्राएल को एक ऐसा देशों का तौर पर देखता है जो अमेरिका के साथ खड़ा है और जो क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभरने की राह में उसका सबसे बड़ा रोड़ा है। इस्राएल और ईरान के बीच तनाव ने 2020 में एक बेहद नाटकीय मोड़ ले लिया था। उस वक्त ईरान ने इस्राएल पर आरोप लगाया था कि उसने उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादा को मार डाला है। फखरजादा उस वक्त तेहरान के बाहरी इलाका में कार चला रहा था। कहा जाता है उन्हें कथित तौर पर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से मारा गया था। इस्राएल ने इस हत्या में ना अपना हाथ होने का बात स्वीकार की थी और ना इससे इनकार किया था। फखरजादा 2007 की बात मारे गए ईरान के 5वीं न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बारे में विस्तार से रिपोर्ट छापी है कि इस्राएल ने इसे कैसे अंजाम दिया था। हालांकि ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की पूर्व प्रमुख ने खुलासा किया था फखरजादा पिछले कई सालों से निशाने पर था। उनका कहना था न्यूक्लियर साइंटिस्ट के पास जो जानकारी थी लेकिन उसे लेकर मोसाद को काफ़ी चिंता थी। पश्चिमी देशी की खुफिया एजेंसियों को मानना था कि फखरजादा न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहे गुप्त कार्यक्रम की अगुवाई कर रहा था। इस मामले में कुछ महीना बाद ही जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया था और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान के साथ होने वाली सौदेबाजी छोड़ दी थी। इस बीच ईरान और इस्राएल एक दूसरे के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चलाने में लगे थे। इस्राएल ने ऐलान किया था कि ईरान की ओर से अंजाम दिए जाने वाले एक कथित हत्याकांड की योजना के उसने ध्वस्त कर दिया था। वही ईरान ने इस्राएल का अंदर एक ड्रोन हमले को लेकर बढ़ चढ़कर दावे किए थे। इस्राएल ने तुर्की में अपनी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी। इस्राएल का ईरान पर आरोप परमाणु जांच को लेकर दुनिया को दिया धोखा। दोनों देशों ने कथित तौर पर एक दूसरे के कार्गो जहाज पर हमला की दावा किया था। पिछले सप्ताह ईरान ने कहा था इसके एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर तोड़फोड़ की कार्रवाई में इस्राएल का हाथ था। कुछ दिनों पहले ही ईरान ने कहा था कि उसने मोसाद के साथ कथित संबंध की आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। इन लोगों पर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की योजना बनाने का आरोप है। ईरान ने कहा है कि उसके वहाँ कई रहस्यमयी हत्याएं हुई है। इन मौतों में 2 एरोस्पेस अधिकारियों का भी मौत शामिल है। इन दोनों के मिशन पर शहीद का दर्जा दिया गया है। वही रक्षा मंत्रालय के इंजीनियर को औद्योगिक तोड़फोड़ की शहीद बताया गया है। हालांकि इन मौतों के लिए इस्राएल को दोषी नहीं ठहराया गया है। ईरान ने इस्राएल को अरब देशों से दस्ती पर दी कड़ी चेतावनी। इस्राएल क्यों कर रहा है रूस और यूक्रेन का बीच मध्यस्थता की पहल? लगता है कि अब इस्राएल और ईरान के बीच छिपकर चल रही हमला और जवाबी हमले का ये खेल आप
खुले में चलने लगा है। एप्पल टीवी का एक शो तेहरान में इस हॉलीवुड ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। इस शो में दिखाया गया है कि मोसाद का एक एजेंट ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का सर्वोच्च सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाने में सफल हो जाता है, लेकिन कल्पना से पैर वास्तविक हालातों पर बात करें तो विशेषज्ञों की इस बारे में अपनी राय है। रिचर्ड गोल्डबर्ग पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समय में ईरान की जनसहायक हथियार कार्यक्रम के खिलाफ व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी का काउंसिल डायरेक्टर थे। उनका कहना है कि ईरान की सुरक्षा तंत्र में किसी बड़ी घुसपैठ की बगैर मोहसिन फखरजादा की हत्या मुमकिन नहीं थी। ईरानी सेना के कर्नल हसन की हत्या का क्या है दिल्ली हमले से कनेक्शन? तुर्की क्यों बढ़ा रहा है इसराइल के और का दोस्ती के हाथ? बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज़ 24 इंटू।